चक्षु इंद्रिय अपने विषय उस वस्तु के रूप तक पहुंचेगा और फिर रूप को लेकर के आएगा प्रमाता के पास, यानी ज्ञान कराएगा रूप का, रूप विषयक प्रमा होगी। तो इस प्रकार रूप विषयक प्रमा के लिए आवश्यक है केवल मन, क्या नाम, मन का व्यापार भी आवश्यक है बीच में। इसलिए लिखा कि मनोव्यापार व्यवहितत्वात्, यानी चक्षुरादि इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संसर्ग होने मात्र से नहीं होता रूपादि का ज्ञान। उसके लिए मन का संकल्प रूप व्यापार भी आवश्यक होता है। तो मनोव्यापार व्यवहितत्वात् का अर्थ निकलेगा मनोव्यापार पूर्वकत्वात् चक्षुरादि प्रवृत्तेः, ऐसा ऊपर से जोड़ देना। इसलिए टीका में मनोव्यापार व्यवहितत्वात् का अर्थ कर दिया टीकाकार ने नैन देवा इति, इस प्रतीक के बाद में चक्षुरादि प्रवृत्तेर मनोव्यापार पूर्वकत्वात्। तो चक्षुरादि इंद्रियों की प्रवृत्ति का मतलब रूपादि का ग्रहण। चक्षुरादि इंद्रिया मनोव्यापार पूर्वक ही कर सकती है। मन में पहले रूपादि ज्ञान का संकल्प हो, रूपादि का संकल्प हो, तभी वो चक्षुरादि रूपादि का ज्ञान करा पाते हैं। और जब इंद्रियों से भी अभ्यंतर जो मन है उसका भी विषय नहीं बन पा रहा है, कौन? आत्मा, आत्मा का वास्तविक स्वरूप। तो मन की अपेक्षा बाह्य जो चक्षुरादि इंद्रिया है, मन तो अभ्यंतर है, किसकी अपेक्षा? इंद्रियों की अपेक्षा। इंद्रियभ्य परम मनः, ये कहा है ना कठोपनिषद में। तो इंद्रियों से पर यानी अभ्यंतर मन है, और उस इंद्रियों की अपेक्षा अभ्यंतर मन का भी अविषय है यदि प्रकृत आत्म तत्व। तो मन की अपेक्षा बाह्य जो चक्षुरादि इंद्रिया है उनका विषय प्रकृत आत्म तत्व कैसे बन पाएगा? नहीं बन सकता। इस अभिप्राय से लिखा कि टीका में ही कि तद अविषयत्वे चक्षुरादि विषयत्वम अपि आत्मनो न संभवति। तो तद अविषयत्वे का मतलब इंद्रियों की अपेक्षा अभ्यंतर जो मन है। टीका में जो अंतिम पंक्ति में वाक्य है ना शुरू वाला, नहीं मिला? नैन देवा इति, इस प्रतीक के बाद में क्या लिखा है कि चक्षुरादि प्रवृत्तेर मनोव्यापार पूर्वकत्वात्। उसके बाद में क्या लिखा है? तद अविषयत्वे। इसमें तद का अर्थ है टिप्पणी में नहीं, टीका में। तो टीका और टिप्पणी अलग अलग है ना। टीका है आनंद गिरी और टिप्पण है ये कैलाश आश्रम के एक बड़े महाराज करके हुए, वो वहां उनका चित्र है, विष्णुदेवानंद गिरी जी महाराज। तीसरे नंबर पे उधर है, चौथे नंबर पर महाराज जी के चित्र के बाद में वहां उन्होंने ये सब टिप्पणियां लिखी है। 1 2 3 4 जो लिखा है ना, अध्ययन करते समय अपने आचार्य से। उन्होंने अध्ययन किया। एक उनसे भी पहले वाले आचार्य थे गोविंदानंद जी महाराज और प्रकाशानंद पुरी जी महाराज जी। इनसे ये टिप्पणी जिन्होंने लिखी है उन्होंने इन दोनों से अध्ययन किया।
इसलिए टिप्पणी का नाम उन्होंने दिया गोविंद तोषिणी। ये टिप्पणी का नाम है, गोविंदानंद तोषिणी ऐसा कुछ। हाँ, प्रसादिनी, गोविंद प्रसादिनी टिप्पणी। तो टीका में लिखा है कि तद अविषयत्वे, इसमें तत् शब्द का अर्थ है इंद्रियों की अपेक्षा आभ्यंतर जो मन है वह मन का परामर्शक तत् शब्द है। तो तद अविषयत्व का अर्थ निकलेगा जब आभ्यंतर मन का ही अविषय है कौन, प्रकृत आत्म तत्व, तो चक्षुरादि विषयत्वम अपि आत्मनो न संभवति। तो मन की अपेक्षा बहिर्भूत जो चक्षुरादि इंद्रिया है उनका विषय कैसा बन सकता है आत्मा? नहीं बन सकता, न संभवति। और दूसरी बात, चक्षुरादि इंद्रियों का विषय बनने के लिए आवश्यक होता है अश्वादि वेगवान होने से चक्षुरादि के विषय है, ऐसा नहीं। अश्व को आप चक्षु इंद्रिय से देख रहे हो, वो दौड़ रहा है इसलिए, भाग रहा है यानी वेगवान है इसलिए देख रहे हो। ऐसा होता तो वायु भी आपको, वायु भी वेगवान है कि नहीं, तो चक्षु से दिखता है क्या? तो वेगवत्व चक्षु ग्राह्यत्व का प्रयोजक नहीं है। यदि वेगवत्व ही चक्षु ग्राह्यत्व का प्रयोजक होता तो वायु भी वेगवान होने से चक्षु से गृहीत होता, लेकिन चक्षु से नहीं गृहीत होती वायु। इसका अर्थ है वेगवत्व ये चक्षु ग्राह्यत्व का प्रयोजक नहीं है, हेतु नहीं है, व्यापक नहीं है। तो फिर वो कौन है? घोड़ा क्यों चक्षुग्राह्य हो रहा है? तो कहते इसलिए कि उसमें रूप है। निरूप घोड़ा देखा कि नहीं? जिसमें कोई भी रूप ना हो, ऐसा कोई घोड़ा देखा है? तो घोड़ा है, उसका शरीर है, त्वचा है, तो उसके कोई ना कोई उसमें रूप तो रहेगा ही। या तो सफेद होगा, या तो लाल होगा, या तो काला होगा, या तो लाल और सफेद मिल करके होगा, तो रूप जरूर रहता है। तो चक्षु ग्राह्यत्व का प्रयोजक यानी हेतु किसे माना जाता है? रूपवत्ता को। तो यत्र रूपवत्वम तत्र चक्षु ग्राह्यत्वम, ये होता है। खाली वेगवत्व होने मात्र से रूप ग्राह्यत्व नहीं हो, क्या नाम, चक्षु ग्राह्यत्व नहीं होता। इस अभिप्राय से ये सब कहा गया कि जब आभ्यंतर मन का ही अविषय है प्रकृत आत्म तत्व, तो बाह्य मन की अपेक्षा जो चक्षुरादि इंद्रिया हैं उनका विषय कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। अब भाष्य में देखिए कि तेभ्यो मनो जबियो मनो व्यापार व्यवहितत्वात्, इस वाक्य की व्याख्या हो गई। आगे है आभास मात्रम अपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति। तो आत्मनो आभास मात्रम अपि देवानां विषयी नैव भवति, ऐसा अन्वय करना भाष्य वाक्य का। आत्मनो आभास मात्रम अपि देवानां विषयी न भवति, नैव भवति। तो अर्थ है कि आत्मा का जो आभास है, मन तो यदि शुद्ध हो
तो आत्म चैतन्यावभास शुद्ध मन का तो विषय बन जाता है। इसलिए वेद वाक्य आता है कि मनसैव अनुद्रष्टव्यम, मनसैव इदम आप्तव्यम। इदम यानी प्रकृतम आत्मतत्वम। ये प्रकृत आत्मतत्व मनसैव आप्तव्यम यानी मन से ही उसे जाना जाता है, मन का विषय बनता है। कौन से मन का विषय बनेगा? शुद्ध मन का।